आज मैं होम्योपैथिक दवा मर्क्यूरियस की चर्चा कर रहा हूँ और इसके कुछ रेड लाइन सिम्टम्स, की नोट सिम्टम्स हम आपको बताएंगे, जिनके आधार पर यदि किसी रोगी की दवा मर्क्यूरियस है तो उसका आप चुनाव कर सकते हैं। पहला बात यह है कि मर्क्यूरियस का जो रेड लाइन सिम्टम है वो बक्कल कैविटी में, माउथ में ही सेंटर्ड है। इसकी जीभ स्वालन होती है, फूली हुई होती है, फ्लैबी होती है, थुलथुली होती है। तो जीभ फूली हुई और थुलथुली होती है और इस पर दांत के दाग पड़े रहते हैं। तो किसी रोगी का अगर आप जीभ देखेंगे, जीभ में सूजन हो, थुलथुली हो और उसमें बगल से दांत के इम्प्रिंट पड़े हुए हों, दांत के निशान पड़े हुए हों, तो ऐसे रोगी की दवा मर्क्यूरियस हो सकती है। अब इसमें आइए गम्स की बात करते हैं, मसूड़ों की बात करते हैं। मर्कसाल के रोगी के मसूड़े भी फूले हुए होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, या तो उनसे रक्त स्राव भी होता है, मसूड़ों से खून भी बहता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मर्कसाल के रोगी के सांस में बहुत ही दुर्गंध होती है और इसे आप रोगी के कमरे में जाने पर दूर से ही अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जीभ का थुलथुला होना, जीभ में सूजन होना, दांतों का जीभ पर दाग पड़ना, मसूड़ों का सूजन, स्पॉन्जी होना, मसूड़ों से खून बहना और ऐसे रोगी के सांस से दुर्गंध आना, ये बिल्कुल रेड लाइन सिम्टम है मर्क्यूरियस का। दूसरा यह है कि इसका रोगी जो है, कोई भी रोग हो उसमें इसको पसीना रात दिन, डे एंड नाइट स्वेट होता है, पसीना होता है। लेकिन पसीना होने के बावजूद जहाँ रोग घटना होता है, घटने के बजाय रोग बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को ज्वर है और दिन रात पसीना हो रहा है, ज्वर और बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ ऐसे रोगी की दवा जो है मर्कसाल या मर्क्यूरियस हो सकती है। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि मर्क्यूरियस 2 है, मर्कसाल और वाइब लगभग ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं और प्रायः जो है मर्कसाल का ही प्रयोग होता है। अगला सिम्टम इसका यह है कि इसमें मान लीजिए किसी को अगर ठंड लग जाती है या किसी के फोड़े वोड़े पक रहे हैं, मवाद बन रही है, तो वहाँ ऐसे रोगी को क्रीपिंग चिलीनेस होता है, यानी दर्द की लहर, रेंगती हुई लहर अनुभव होती है शरीर, पूरे शरीर में या शरीर के किसी अंग विशेष में। तो क्रीपिंग चिलीनेस भी इसका एक मेन सिम्टम है। इसके साथ ही चौथा इसका लक्षण है कि म्यूकस मेम्ब्रेन स्लाइमी होती है। चाहे मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन हो, चाहे आंत की हो, चाहे नाक की हो, जहाँ कहीं की भी हो, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है स्लाइमीनेस होती है, उस पर चिपचिपापन पाया जाता है। पांचवा लक्षण ये है कि मर्क्यूरियस के रोगी की जीभ जो है और मुंह जो है वह नम होता है, बक्कल कैविटी जो है भीगी भीगी होती है, लार का स्राव हो सकता है। तो मुंह में भीगापन होने के अतिरिक्त के अलावा, लार होने के अलावा मुंह नम होने के बावजूद ऐसे रोगी को, मुंह अगर नम है तो वहाँ प्यास नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह जो है विशेष सिम्टम है कि अगर मुंह नम हो और उसके साथ ही साथ प्यास भी हो, तो वहाँ मर्क्यूरियस ऐसे रोगी की दवा हो सकती है। अगली बात यह है कि मर्क्यूरियस में जो ग्लैंडुलर ग्रंथियों की जो सूजन होती है या फोड़े वगैरह होते हैं, वो कोल्ड प्रकृति के होते हैं, उनमें गर्मी नहीं होती है, ठंडे होते हैं। और साथ ही साथ जो इसके मर्क्यूरियस के जो अल्सर्स होते हैं
उसके बेस जो है वो लार्डेशियस होते हैं। लार्डेशियस का मतलब यह है कि अल्सर के बेस पर आधार पर जो है चिपचिपे पदार्थ स्टिकी सब्सटेंसेज एडहर रहते हैं वहाँ। तो इस तरीके से आज मैंने आपको मर्कुरियस के रेड लाइन और की नोट सिम्टम्स की चर्चा किया, और इनके आधार पर यदि किसी रोगी की दवा मर्कुरियस है तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।